और मैं आपकी बात को समझा नहीं पा रहा, आपको सही कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ। आपने जो मेरे सामने बात रखी है तो मैं क्या करूँगा? मैं डांट मारूंगा, तने ना बेरो, हमने जा दो बेरस है, तो चुप हो जाए। तो न्याय की जो आवाज आप लोग जो उठा रहे हैं, इस न्याय की आवाज का सरकार के पास जवाब नहीं है। ये ईमानदारी की बात है। और जब न्याय की आवाज का जवाब नहीं हो, सरकार के पास समझाने के लिए तर्क ना हो, सरकार के पास आंकड़े ना हो, तथ्य ना हो, तो वो सरकार फिर दमन की कार्रवाई करने की धमकी देती है। ये हर सरकारों का चरित्र ये रहा है। तो अब दमन की कार्रवाई करने से कभी मुंह बंद नहीं होता। आप बच्चे को भूख लग रही हो तो क्या बच्चे ने भारत का संविधान पढ़ रहा है कि भूख लग रही है तो रोटी मांगने मेरा अधिकार है? बच्चे ने भारत का कानून संविधान नहीं पढ़ रखा। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो अपनी मम्मी से रोटी मांगना शुरू कर देता है। एक दो बार कहेगा रोटी रोटी ना दे तो पछाड़ मारेगा, रोने लग जाएगा। और जब तक उसकी भूख नहीं मिटेगी तब तक वो विरोध करता रहेगा। रोना उसका एक विरोध का रूप होता है। तो इसलिए सरकार ने मुंह बंद करने की जो कोशिश की है, इससे मुंह बंद नहीं होता। आप दीवार पे जितनी तगड़ी गेंद मारोगा, जिस फोर्स से मारोगे आप, वो गेंद उतनी फोर्स से वापस भी आएगी। आप बाल को दबाओगे, जितना दबाओगे और उस बाल में जितनी हवा भरी हुई है, जितना दबाया उतना ऊपर उठेगी। तो अगर सरकार ने कहा कि नो वर्क नो पे या बाल दबा दी और ये बाल और ज्यादा उठ गई है, वो ठीक नहीं उठी। पूरा हरियाणा कर्मचारी आंदोलन के ऊपर है। तो मेरी आपसे एक अपील है, अगर ये बाल उठी है, सरकार ने जो रास्ता लिया है, आप एक कर्मचारी एकता जिंदाबाद का नारा लगाकर चंडीगढ़ आवाज पहुंचा दो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारा हक 35,400, हमारा हक 35,400। ये आपके नारे की आवाज है। सरकार के इस दबन से इससे दबाया नहीं जा सकता। सरकार ने क्या कहा? नो वर्क नो पे। आम आदमी कहेगा भाई काम करते नहीं, तनख्वाह कहां से मिलेगी? आम आदमी तर्क ये देगा। परंतु नो वर्क नो पे का जो सिद्धांत आया है, उससे पहले एक सिद्धांत और आया था। वो क्या था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। समझ लीजिए आप, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। पहले नो वर्क नो पे से पहले यह सिद्धांत आया था, इक्वल वर्क इक्वल पे, बराबर का काम तो बराबर की तनख्वाह। सरकार इसका जवाब दो। ये एमपीएसडब्ल्यू, जेबीटी, जूनियर इंजीनियर, डिप्टी रेंजर और जो आप लिपिकीय जो कर्मचारी हैं, इनका काम, इनके खिलाफ नहीं है हम। राम करे न और 2 लाख फालतू मिली, परंतु आपका काम इनसे कहीं किसी भी सूरत में कम नहीं है, ज्यादा है, टीडीएस है, टीडीएस जटिल है और परेशानियों से भरा हुआ काम है। क्योंकि जब असेंबली में जब विधानसभा सत्र बैठता है तो उसकी फाइल क्लियर बनाकर देता है। क्या क्वेश्चन उठेगा, क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, अपडेट क्या है, हर महकमा के क्लियर उस फाइल को असेंबली से पहले डाटा जुटाना शुरू कर देते हैं। और अगर गड़बड़ हो तो लायबिलिटी आपके ऊपर आती है, बाबू के ऊपर आती है। तो इसलिए ये इक्वल वर्क इक्वल पे से भी ज्यादा आपकी टीडीएस
जॉब है ये। तो ये नो वर्क नो पे से पहले जो सिद्धांत आया था वो आया था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एक जैसे काम के लिए एक जैसी तनख्वाह दी जाए। सरकार ने इस बात का तो कोई परवाह करी नहीं। हम काम से नहीं हटे हैं, हमको काम से हटाया गया है। हम काम करने के लिए तैयार थे और आज भी हैं। सरकार ने हमको आश्वासन दिए। वो कहते हैं कि हमने कब मैनिफेस्टो में लिखा था, 2014 के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि राज्य कर्मचारियों की वेतन में जो विसंगतियां हैं, विसंगति शब्द यूज कर रखा है हिंदी में, विसंगति है उसको हम दूर करेंगे। तो क्या नहीं लिखा हुआ है? कल बयान दिया भाई जवाहर यादव ने कि हमने कहां लिख रखा है। हम कह रहे हैं 2014 के मैनिफेस्टो को पढ़ लो आप, उसमें ये लिखा हुआ है कि विसंगतियों को दूर करेंगे। तो क्या ये विसंगति की परिभाषा में नहीं आती कि एक को 35,400 और एक को 19,900? तो इसलिए सरकार ने कहा कि तुम धरने पर बैठो। हम नहीं बैठे, हमारा चाव नहीं आंदोलन करने का, भूख हड़ताल पर बैठने का। घर से भूखे आकर के यहां बैठ गई हमारी बहनें, चाव नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। और उस मजबूरी की हालत को किसने पैदा किया? सरकार ने पैदा किया है, हमने पैदा नहीं किया। अगर सरकार बराबर के काम की बराबर तनख्वाह दे देती तो कोई बात नहीं है। तो सरकार की नो वर्क नो पे की पॉलिसी, उसका ये तुगलकी फरमान, ये तानाशाही, उसका ये आदेश, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, इसको इनकार करते हैं। ये चलने वाला नहीं है। यहां पर ये डराने के लिए है, ये आपको बहकाने के लिए है। अखबार में आया नो वर्क नो पे, घर में कुछ मजाक शुरू हो गई, ये ले तनख्वाह नहीं मिलेगी, एक कहां जाकर बैठते हो, क्या करते हो, ये तो मामला हो गया। हम साधारण परिवारों से हैं, तो घर में एक बेचैनी पैदा हुई। हमारे कुछ कर्मचारियों में एक सवाल खड़ा हो गया। सरकार यही चाहती है, सरकार यही चाहती है, सरकार और कुछ नहीं चाहती। और दूसरा एक बात और कही, वो जनता इनसे निपटेगी। ये बात आई है, जनता इनसे जवाब मांगेगी। यानी कि सरकार हमको हमारी जनता से अलग करना चाहती है कि ये काम नहीं कर रहे। तो हमारा प्रचार हमको करना होगा कि ये सरकार ने हमको यहां जाकर बैठाया है, ये हमारे साथ भेदभाव और असमानता कर रही है। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि ये नो वर्क नो पे, ये झूठे मंत्र चलते हैं आंदोलनों में, घड़ी बड़ी बात नहीं है। ये सरकार हमको डराने की कोशिश कर रही है, परंतु अगर हम निडर होकर के लगे रहे तो ये कानून इनके धरे रह जाते हैं, इनकी पॉलिसी धरी रह जाती है और पाई पाई आपको मिलेगा, पाई पाई मिलेगा आपको। अगर हमारे मुख्यमंत्री श्री सावंत जी जैसे होते, ऐसे अच्छे लोग होते, तो बता क्या बात करते कि 1 महीना की एडवांस तनख्वाह लो और आंदोलन भी करो। अरे हम विदेशी थोड़ी हैं, आप हमारे रोजी रोटी को, हमारी जरूरत की चीजों को आप बैन कर रहे हो। हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस स्वतंत्र देश में हम पैदा हुए हैं। आप तनख्वाह रोक करके आप हमारी तमाम जरूरत की चीजों को बैन करना चाहते हो। यह क्या लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व बनता है? यह सरकार का दायित्व नहीं बनता है। और एक बात और समझ लो, जब नो वर्क नो पे की बात आई ना, कल बीजेपी में ही आपस में झगड़ो शुरू होगा सर। बीजेपी के लोग, मंत्री स्तर के लोग कह रहे हैं कि ये गलत काम कर रहे हो आप, इनको 35,400 मिलने चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, जीत न्याय की होती है, जीत न्याय की होती है। हमने आंगनबाड़ी का आंदोलन किया था 4 महीना, हमको चंडीगढ़ नहीं जाने दिया। रात को पुलिस ने
हमारी बहनों को यही रोक दिया, ना कहीं थाना में बैठाया, ना कहीं धर्मशाला में लेकर गए। और सड़कों के ऊपर रात को 12-1 बजे चंडीगढ़ गाड़ी जाती थी। हमको इसमें जो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क है, इसमें उन महिलाओं को वोट दिया और उनको यहाँ वहां तितर बितर करके और 1 बजे उनको सुनसान सड़कों पर छोड़ दिया। ये है इन महिलाओं की सुरक्षा। हुआ क्या, 4 महीने तनख्वाह नहीं दी और 700 को नौकरी से हटा दिया। रोजी ने ऑर्डर आ जाए 250 से ज्यादा, 225 करीब रेवाड़ी से हटा दी। और वो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर है, उन्हें गिने चुने पैसे मिलते हैं, आपको पता होगा। 4 महीने तनख्वाह मिली नहीं और वो हेल्पर ने 5 से 7 हजार रुपये मिली। आम और गरीब परिवारों की तो आप जानते हैं कि पेट तो रोटी मांगेगा, बच्चा दवाई मांगेगा, घर में बाहर बेटी आएगी सिर पुचकारना पड़ेगा, 3 तागा भी देना पड़ेगा। 4 महीने में हर काम